हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब सही होंगे। तो भाई लोगों, आज हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जो ओडीआई मैच होने वाला है। देखो भाई, इस कह सकते हो कि इंटरनेशनल मैचेस की धीरे धीरे वापसी हो रही है। अभी कह सकते हो एक महीने बिल्कुल भी इंटरनेशनल मैचेस नहीं थे, सिर्फ टेस्ट मैच चल रहे थे। तो उस वजह से देखो थोड़ा कह सकते हो क्रिकेट का थोड़ा क्रेज कम चल रहा था, मगर देखो अब धीरे धीरे इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, तो उस वजह से देखो अब थोड़ा मजा आएगा हमें। और आज हम जानेंगे देखो पिच रिपोर्ट कैसी क्या हो सकती है, उसके अलावा प्लेयर स्टेट कैसे क्या, कौन कौन से प्लेयर हैं जिनका अच्छा कह सकते हो कि रिकॉर्ड है। उसके अलावा ट्रम्प प्लेयर हैं, केबीसी अच्छे जो होने वाले हैं, वो भी सब बात करेंगे। तो सब डिस्कस करेंगे, वीडियो में बने रहना। और कह सकते हो जीएल के लिए मैं भी आपको कुछ अच्छे अच्छे प्लेयर बताऊंगा, बाकी स्मॉल लीग के लिए देखो बताऊंगा ही मैं। और कह सकते हो अभी तक देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो देखो ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं देखो फ्री टीम प्रोवाइड करवाता रहता हूँ हम सभी को सारे मैचेस की, चाहे वो देखो क्रिकेट हो गया, और देखो कुछ दिनों बाद देखो फिर कबड्डी चालू हो रही है, तो देखो वहीं पर हम कवर करेंगे। तो उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करो। उसके अलावा वीडियो में गिवअवेज बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, अब वो क्या क्या होने वाले हैं वो देखो फिर आपको वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है भाई लोगों, तो वीडियो में बने रहना। बाकी देखो भाई लोग, कह सकते हो कि वेन्यू कौन सा होने वाला है, यहाँ पर शारजा क्रिकेट स्टेडियम कह सकते हो शारजा के ग्राउंड होने वाला है। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिच रिपोर्ट यहाँ पर कैसी होगी। देखो भाई लोगों, पढ़ना हो पढ़ लो, वरना मैं आपको मुंह से बता दे रहा कि कैसा क्या होने वाला है। देखो यहाँ पर क्या होता है कि शारजा की जो पिच होती है कह सकते हो थोड़ा स्पिन फ्रेंडली मानी जाती है। अब तुम देखोगे कि जो अफगानिस्तान की टीम है ना भाइयों, बहुत ज़्यादा कह सकते हो स्पिनर हैं यहाँ पर, और बहुत तगड़े तगड़े स्पिनर हैं। ऐसा नहीं कि स्पिनर हैं तो वो थोड़ी कम क्वालिटी वाले, एक से बढ़कर एक हैं। खासकर राशिद खान हो गए यहाँ पर, बहुत बढ़िया स्पिनर है। ठीक है भाई लोग, तो उस केस में क्या थोड़ा अफगानिस्तान का पलड़ा भारी है। अब वही बात है कि तो थोड़ा बड़ा फॉर्मेट है, बड़ी टीम है साउथ अफ्रीका, तो देखो कमबैक कर सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है जो कि कह सकते हो शुरुआत अच्छी दे सकती है, मगर उसके बाद देखो थोड़ा कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर सकती है। मगर देखो हम अफगानिस्तान को भी देखो थोड़ा कम नहीं समझिए, क्योंकि बहुत बढ़िया टीम है। बैट्समैन होगा, चाहे वो ऑलराउंडर होगा, चाहे वो बॉलर होगा, खासकर स्पिनर तो वो बहुत ज़्यादा देखो बड़े बड़े स्पिनर्स हैं। ठीक है भाई लोगों, तो देखो यही है कि शारजाह में देखो सेकंड इनिंग में यहाँ पर स्पिनर्स आएंगे ही आएंगे रोल में बहुत ज़्यादा। बाकी फर्स्ट इनिंग में भी देखो अच्छा खासा रोल में आने वाले हैं। ठीक है, टोटल मिला के देखो भाइयों कि कह सकते हो कि 227 का यहाँ पर एवरेज स्कोर माना जाता है, जो कि कह सकते हो ओडीआई के हिसाब से ठीक ठाक एक बैलेंस्ड पिच के हिसाब से यहाँ पर माना जाता है। बाकी हाई स्कोर 364 का है यहाँ पर, लोअर स्कोर यहाँ पर 54 का है। उसके अलावा तुम देखोगे 241 मैचेस हुए हैं, 131 यहाँ पर बैट फर्स्ट ने, और कह सकते हो 108 यहाँ पर बैट सेकंड ने। कोई इतना ज़्यादा कह सकते हो डिफरेंस तो नहीं, मगर जो देखो बैट फर्स्ट करती है वो देखो यहाँ पर विन कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि सेकंड इनिंग में देखो बॉलर्स इंपोर्टेंट आते हैं, चाहे वो फिर स्पिनर हो, चाहे फिर वो पेस अटैक वाले हों। ठीक है भाई लोगों, तो उस केस में थोड़े सेकंड इनिंग का ही ज़्यादा दबदबा होता है बॉल जो करती है। ठीक है भाई लोगों, तो उस हिसाब से थोड़ा देख के चलेंगे। बाकी देख सकते हो यहाँ पर 200 के आसपास 78, यहाँ पर 75 बार बना है, 250 के आसपास और 300 के आसपास, और 70 बार बना है, और यहाँ पर 300 के पार भी 18 बार बना है। ऐसी बात नहीं कि स्कोर बनते नहीं, यहाँ पर बनते हैं, मगर वो देखो थोड़े कम ही बनते हैं। रिसेंट मैचेस की देखो भाई बात की जाए तो यहाँ पर कह सकते हो कि अफगानिस्तान ने देखो पिछला अपना मैच खेला, यहाँ पर 236 बनाए, और कह सकते हो आयरलैंड ने यहाँ पर कह सकते हो स्पिनर नहीं खेल पाई, 12 विकेट यहाँ पर अफगानिस्तान के स्पिनर ने निकाल दिए। पर उसके बाद देखो 310 बनाए यहाँ पर, कह सकते हो अफगानिस्तान ने दोबारा देखो नहीं खेल पाई। कह सकते हो कि यहाँ पर पेसर ने भी अच्छा खासा काम किया, 9 विकेट लिए। उसके अलावा जो तीसरा मैच हुआ यूएई वर्सेस वेस्ट इंडीज़ में, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप देखोगे ना यहाँ पर कि जो यहाँ पर बैट सेकंड करती है वो देखो मैक्सिमम यहाँ पर स्ट्रगल करती है। तो उस केस में हम ऐसा कर सकते हैं कि जो बॉलर होते हैं सेकंड इनिंग के वो ही ज़्यादा थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, फिर वो चाहे स्पिनर हो, चाहे फिर कह सकते हो फास्ट बॉलर्स हो। टोटल विकेट भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, देख कह सकते हो 25 यहाँ पर पेसर्स के हैं और 20 यहाँ पर स्पिनर के, तो उस हिसाब से हम हमारा कॉम्बिनेशन बनाएंगे यहाँ पर। हेड टू हेड रिकॉर्ड की देखो भाई बात की जाए ओडीआई में, देखो अभी तक कह सकते हो कि 2 मैचेस हुए हैं, और कह सकते हो अफगानिस्तान एक भी नहीं जीत पाई, और यहाँ पर साउथ अफ्रीका 2 जीत गई। तो देखो इतना ज़्यादा कोई खास आंकड़ा तो नहीं है कि यहाँ पर कि 100-200 मैचेस का हो, यहाँ पर मात्र 2 मैच का है। ये तो देखो नॉर्मल ही है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी यहाँ पर हार सकता है। अफगानिस्तान की देखो भाई प्रोबेबली प्लेइंग 11 की बात की जाए तो देखो रहमानुल्लाह गुरबाज हैं यहाँ पर, रियाज हसन खेल सकते हैं, उसके अलावा रहमत शाह यहाँ पर, शाहिदी हैं यहाँ पर, उमरजाई हैं, नबी हैं यहाँ पर, गुलबदीन नायब हैं, खटोरे हैं यहाँ पर, खरोटे माफ़ करना, राशिद खान है कप्तान इनकी, फैजल फारूकी देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, फरीद अहमद मलिक देखने को मिल जाएंगे। देखो कि चेंज मैच होता है तो अपन देखो वो टेलीग्राम पर कवर कर लेंगे।
ओपनिंग की तो भाई बात की जाए यहाँ पर रमन अग्रवाल जो ओपन करेंगे उनके साथ यहाँ पर रियाज हसन देखने को मिल जाएंगे। अब देखो भाई बात यही कि देखो रियाज हसन है न्यू प्लेयर, सामने देखो कह सकते हो लुंगी एनगेडी यहाँ पर ओ बैटमैन देखने को मिल जाएंगे, जो कि कह सकते हो कि अच्छा खासा यहाँ पर इनको स्ट्रगल कराएंगे। तो उस केस में देखो आप रियाज हसन को ड्रॉप कर सकते हो, और देखो चाहो तो यहाँ पर रेमन अग्रवाल पे भी आप रिस्क ले सकते हो। कब लेना है देखो भाई सेकंड इनिंग लेना है, ठीक है भाई। हेड टू हेड में तुम देखो कोई ज़्यादा खासा नहीं है, 25 का एवरेज है। वेन्यू पे तुम देखोगे तो बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है। बाकी ओडीआई में देखो बढ़िया प्लेयर है, ठीक है भाई। ऐसा नहीं कि ये बस T20 की प्लेयर है, मगर क्या है देखो थोड़ा विकेट कीपिंग का बोनस है भाई के पास, प्लस बैटिंग ओपन कर रहा है। तो उस केस में कह सकते हो कि निराश आपको नहीं करेगा। 40-50 पॉइंट तो मेरे हिसाब से आप उम्मीद ही है मेरे को कि आराम से दे जाएगा। हो सकता है देखो भाई वो कि 2-3 एक स्टंपिंग 2 कैच मान के चलो तो भाई देखो 30 पॉइंट यही होगा। उसके अलावा कह सकते हो 20 रन भी बनाता है तो 50 पॉइंट ईजिली हो रहे हैं, ठीक है, ईजिली। तो उस केस में कोई ज़्यादा रिस्क लेने वाली बात नहीं। तो आराम से आप देखो उनको जीएल में और स्मॉल लीग दोनों में यहाँ पर लेके चल सकते हैं। रहमान शाह की देखो भाई बात की जाए तो देखो कह सकते हो रिसेंट परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, मतलब कोई ज़्यादा खराब भी नहीं। बाकी देखो वेन्यू पे भी देखो 43 का एवरेज है, और कह सकते हो ओडीआई पे भी देखो 40 का एवरेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मगर देखो उस हिसाब के प्लेयर हैं नहीं, कह सकते हो। यदि आपको ट्राई करना ही है तो यहाँ पर हशमतुल्लाह शाहिदी को ट्राई कर सकते हो, जो कि कह सकते हो कि अच्छे खासे प्लेयर हैं, कह सकते हो लेफ्ट हैंडर प्लेयर है। उसके अलावा तुम देखोगे कि वेन्यू पे भी इनका भी ठीक ठाक है, और कह सकते हो ओडीआई में भी देखो 37 का एवरेज है यहाँ पर। तो ये मेरे हिसाब से थोड़े बेटर प्लेयर रहेंगे, क्योंकि तुम सामने देखोगे ना कोई ऐसा आपको ऑफ स्पिनर नहीं दिखेगा, सिर्फ एडन मार्करम देखने को मिल जाएंगे, जो कि देखो देखना होगा बॉलिंग कराते हैं नहीं कराते हैं। कराते भी हैं तो हो सकता है कि ये थोड़े बहुत रन बना दे उसके बाद आए, समझ रहे भाई। तो उस केस में चाहो तो देखो उनका ट्राई कर सकते हो। बाकी रहमत शाह को आप आराम से ड्रॉप करके चल सकते हो। अजमतुल्लाह उमर जाए देखो भाई बढ़िया पिक रहेंगे यहाँ पर। मोहम्मद नबी बढ़िया पिक रहेंगे। अब क्यों रहेंगे, क्योंकि देखो भाई बैटिंग बॉलिंग दोनों दिख कर रहे हैं सामने, कह सकते हो कि अच्छे खासे लेफ्ट हैंडर भी है मेरे हिसाब से यहाँ पर। जोजॉय हो गए, टोनी जोजॉय। उसके अलावा तुम देखोगे एंडी फ्लैग बाय हो यहाँ पर। तो उस केस में देखो मोहम्मद नबी बॉलिंग भी करा सकते हैं, बैटिंग भी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखो कैचिंग पोजीशन है, ठीक है भाई। सामने लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पे यहाँ पर फील्डिंग करते हैं, तो उस केस में देखो थोड़ी कैचिंग पोजीशन है। उसके अलावा उमर जाई है 4 या 5 नंबर पर बैटिंग देंगे, प्लस 10 ओवर की बॉलिंग देंगे। बॉल फर्स्ट में तो बड़ी एक बीसी का भी ऑप्शन है। चाहो तो देखो भाई उमर जाई को आप कैप्टन भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। यदि बॉल फर्स्ट हो तो कैप्टन ट्राई कर सकते हो, यदि बैट फर्स्ट है तो देखो तो भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बढ़िया प्लेयर है, इमर्जिंग प्लेयर है अफगानिस्तान का। बाकी देखो यहाँ पर बात करी जाए 7 नंबर पे तो गुलबदीन नाइब देखने को मिल जाएंगे, ट्राई कर सकते हो देखो भाई। अब वो ये है कि देखो भाई वो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है बॉलिंग यहाँ पर, कह सकते हो खरोटे भी हैं। अब खरोटे का देखना होगा खेलते हैं नहीं खेलते हैं, क्योंकि देखोगे तुम परफॉर्मेंस बढ़िया है, ठीक है बंदे का। कह सकते हो 14 मैच खेले यहाँ पर 24 विकेट निकाले हैं। उसके अलावा 35 का एवरेज है, बैटिंग भी कर लेते हैं। और रिसेंट परफॉर्मेंस भी देख सकते हो आपकी 4 विकेट 0 विकेट 1 विकेट ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। बाकी देखो गुलबदीन नाइब अब वही है, देखो भाई कितने ओवर की बॉलिंग डालते हैं, ठीक है। बैटिंग ऑर्डर तो थोड़ा ज़्यादा नीचे है ही है। अब बाकी क्या है देखो सामने थोड़ी क्वालिटी मुझे बॉलिंग दिख रही है, तो उस केस में मैं देखो उनको ड्रॉप कर सकते हैं आप यदि करना चाहें तो। बाकी देखो खरोटे को तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बढ़िया स्पिनर है। और कह सकते हो सामने राइट हैंडर भी ठीक ठाक हैं, चाहे वो देखो आप एडन मार्करम की बात कर लो, बमुआ की बात कर लो, तो देखो राइट हैंडर हैं सामने। राशिद खान की तो भाई बात की जाए तो ये भी बढ़िया एक केबीसी ऑप्शन हो जाएंगे। बाकी फैजल फारूक की बॉल फर्स्ट में ट्राई करना हो तो कर सकते हो। अब देखो वही है कि देखो बॉल सेकंड होती है तो मेरे कैप्टन देखो फिर राशिद खान हो सकते हैं, क्योंकि फिर देखो यहाँ पर स्पिनर्स को अच्छा खासा हेल्प होने वाला है। मेरा कैप कह सकते हो कि यहाँ पर राशिद खान ही हो सकता है। अब वो ये देखो मैं जाऊँगा नहीं ज़्यादा साउथ अफ्रीका की तरफ, क्योंकि उतने ज़्यादा मुझे कोई खासे प्लेयर दिख नहीं रहे वहाँ पर जो कि केबीसी के लिए भरोसेमंद हो। छोटी टीम भले ही देखो अफगानिस्तान, मगर यहाँ इनके प्लेयर बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। और फैजल फारूक को देखो बॉल फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो। बाकी बॉल सेकंड में चाहो तो रिस्क ले सकते हो, क्योंकि देखो फिर सबको ही रखोगे, फिर किसको रिमूव करोगे क्या करोगे। तो उस केस में किसी हमें एक बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। तो उस केस में आप चाहो तो देखो फैजल फारूक पे रिस्क ले सकते हो। और बाकी बात की जाए फरीद अहमद मलिक की, जीएल में इनको ट्राई कर सकते हो, बढ़िया बॉलर हैं। बॉल फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो, बॉल सेकंड में भी ट्राई कर सकते हो। मैं आपको सजेशन दूं यदि आप चाहो तो देखो फैजल फारूक की आप यहाँ पर आप इनको ट्राई कर सकते हो, बढ़िया बॉलर है, पेस बहुत बढ़िया है। कह सकते हो कि 145 के आसपास पेस है भाई के पास, प्लस बढ़िया बॉलर है, ठीक है भाई। तो उस केस में आप ट्राई कर सकते हो। ओडीआई में 10 ओवर रहते हैं, तो देखो अपना टैलेंट दिखाने का, अपना पेस दिखाने का भाई के पास टाइम रहेगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर ट्राई कर सकते हो।
तो भाई लोगों देखो अभी तक आपने हमारी कह सकते हो वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। बाकी देखो बात की जाए गिव अवे की, इस वीडियो में देखो आप सभी की बहुत ज़्यादा गिव अवे होने वाले हैं। पहला गिव अवे देखो फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट का होने वाला है, जिसके 3 विनर्स होने वाले हैं जो कि अभी तक बन भी गए होंगे, ठीक है। बाकी दूसरा गिव अवे होने वाला है बेस्ट कमेंट का, जिसके देखो 5 विनर्स होंगे जिनका भी कमेंट अच्छा होता है, अच्छा लॉजिकल कमेंट होता है। ऐसा नहीं कि आप देखो कॉपी पेस्ट मार रहे हो, थोड़ा वीडियो के बारे में थोड़ा कह सकते हो प्रेडिक्शन के बारे में कमेंट करोगे, फिर देखो फिर आप विनर बन जाओगे। बस यही कंडीशन है, आपको फुल वीडियो वॉच करना है इसमें भी। उसके अलावा तीसरा गिव अवे होने वाला है सरप्राइज गिव अवे। ऐसे देखो भाइयों आपको उम्मीद भी नहीं होगी मैं ऐसे ऐसे कह सकते हो कमेंट को ऐसे ऐसे भाइयों को विनर बना दूंगा, जिनका कमेंट से कह सकते हो कोई कैसा कमेंट हो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कमेंट करके जाओ, फुल वीडियो वॉच करो। यदि आपने कमेंट कर दिया फुल वीडियो वॉच नहीं किया है, फिर देखो फिर आप गिव अवे विनर नहीं बन पाओगे, ठीक है भाई लोगों। तो बस कंडीशन यही है, अच्छा कमेंट करो, फुल वीडियो वॉच करो, लाइक करो और 2 बंदों को देखो हमारा वीडियो शेयर कर देना, ठीक है भाई लोगों। हो सकता है मैं आपसे स्क्रीनशॉट मांगूँ, आप दे नहीं पाओ, तो उस केस में 2 बंदों को शेयर कर देना, किन्हीं भी भाइयों को अपने। तो फुल वीडियो वॉच कर लेना और गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लो। और क्वेश्चन गिव अवे होने वाला है, ठीक है भाई। चौथा गिव अवे क्वेश्चन भाई देखो यही है कि रहमान उल्लाह गुरबाज इस मैच में कितने रन बनाने वाले हैं। बस मेरे को ये आप कमेंट कर दो, कितने रन बनाने वाला है रहमान उल्लाह गुरबाज, नाम लिख दो और कह सकते हो उसके जो रन है वो लिख दो, ठीक है भाई। ईजी क्वेश्चन है, आराम से सब आंसर दो, फेयर तरीके से सब पार्टिसिपेट करना। जो विनर होते हैं अपन उनको फिर प्राइज देंगे, अनाउंस करेंगे, ठीक है भाई लोगों। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से देखने को मिल जाएगा। बाकी बात करते हैं तो भाई साउथ अफ्रीका की तरफ से प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोनी जोजॉर्ज हैं, यहाँ पर रिजा हेंड्रिक्स हैं, यहाँ पर बम है, एडन मार्कनम है, स्टब्स हैं, यहाँ पर वेरेन है जो कि कह सकते हो विकेट कीपिंग करेंगे। उसके अलावा एंडी फ्लेक वाई हो, यहाँ पर बी फॉर्च्यून है, यहाँ पर लुंगी एनगेडी है, ओटियन बार्टमैन है और कह सकते हो यहाँ पर एक नए चेहरे पीटर देखने को मिल जाएंगे, नकाबा पीटर, ठीक है भाई लोग। ऐसे कुछ इनकी प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है। उसके अलावा चेंज होंगे फिर देखो अपन देख लेंगे लाइन पे टाइम पे। साउथ अफ्रीका की तरफ से देखो भाई मैं कह सकते हो कि यहाँ पर ओपनिंग की बात की जाए तो टोनी डिजॉर्ज यहाँ पर ओपन करने वाले हैं। अब ये बंदा देखो भाई वो बहुत तगड़ा बैट्समैन है। अब आप कहोगे ये बंदा कह सकते हो कि ओपन कर रहा है, सामने अच्छे खासे बॉलर रहने वाले हैं अफगानिस्तान के, कि इसको ड्रॉप करें या ना करें। देखो भाई बॉल फर्स्ट हो, माफ़ करना, बैट फर्स्ट हो इसकी या फिर बैट सेकंड हो, ये बंदा देखो बहुत कंसिस्टेंट बैट्समैन है। 58 का एवरेज रखे, 58 का, हंसी गिल नहीं है भाई, इतना तो विराट कोहली का भी एवरेज नहीं है कह सकते हो ओडीआई में। तो समझ सकते हो किस लेवल का प्लेयर है बंदा। कोई भी टीम हो इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये बंदा देखो रन्स मारता है, प्लस कह सकते हो एक अच्छा फील्डर है। तो उस केस में देखो भैया कैचिंग मैचिंग भी पकड़ सकता है क्योंकि अफगानिस्तान विकेट फेंक सकती है। उसके अलावा रिजा हेंड्रिक्स की बात की जाए तो उनको जरूर आप ट्राई करना हो तो कर सकते हो। बाकी ये प्लेयर भी देखो ठीक ठाक है, मगर रिसेंट परफॉर्मेंस कह सकते हो थोड़ा ठीक नहीं, बस एक ही बढ़िया पारी रही है भवन की। तो उस केस में मैं थोड़ा 50-50 हूँ रिजा हेंड्रिक्स को लेके। चाहो तो बैट फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो, बैट सेकंड में आप इन पर आराम से रिस्क ले सकते हो। बाकी डिजॉर्जी को देखो भाई आपको दोनों ही इनिंग में रखना पड़ेगा, बैट फर्स्ट हो चाहे फिर वो बैट सेकंड हो। तेम्बा बम्बू का एक बात की जाए तो भाई वो कह सको तो कप्तानी कर रहे हैं भाई, और कह सकते हो बढ़िया बैट्समैन भी है ओडीआई की में से। मगर कह सकते हो कि देखो अभी रिसेंट परफॉर्मेंस कोई ज़्यादा खासा चल नहीं रहा है, ठीक है। देखोगे 23 है, 11, 24, 28 ऐसा चल रहा है। बाकी कह सकते हो ओडीआई में 46 का एवरेज है, तो रखना हो तो रख सकते हो, वरना मैं देखो डायरेक्ट आपको बोलूँगा कि ड्रॉप कर सकते हो। सामने क्या थोड़ी क्वालिटी स्पिन देखने को मिल जाएगी। राशिद खान हो गए, खरोटे हो गए, मोहम्मद नबी हो गए, तो उस केस में हो सकता है स्ट्रगल कर जाएँ। फास्ट बॉलिंग भी ठीक ठाक है, उमर जाई हैं, यहाँ पर फारूकी हैं और फरीद मलिक हैं। तो देखो फिर अब किसी पे तो रिस्क लेना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर आप बम्बू पर रिस्क ले। एडन मार्करम देखो भाई बात की जाए तो देखो रख सकते हो आप, यहाँ पर रखना तो है ही भाई। क्या बीसी भी लाए एक बढ़िया प्लेयर है क्योंकि 5 या 6 ओवर की देखो यहाँ पर बॉलिंग करा सकता है। अब देखो क्या है कि देखो तुम देखोगे ना तो साउथ अफ्रीका में कोई भी यहाँ पर एक ऑफ स्पिनर नहीं है, ठीक है भाई, प्रॉपर ऑफ स्पिनर। तो उस केस में देखो भाई एडन मार्करम यहाँ पर आराम से 5 या 6 ओवर की बॉलिंग करा सकते हैं। और कह सकते हो यदि ज़्यादा ही लेफ्ट हैंडर खेलते हैं अफगानिस्तान की टीम में तो उस केस में 10 ओवर भी यहाँ पर पूरे कर सकते हैं। प्लस देखो भाई क्या है कि देखो ओडीआई का अच्छा प्लेयर है, कह सकते हो कि 38 का एवरेज है, 18 विकेट भी हैं भाई के नाम, तो बढ़िया कैप बीसी का ऑप्शन बन जाएगा। यदि देखो वो ये कि देखो थोड़ा बैटिंग से भाई का फॉर्म ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कह सकते हो किस्मत थोड़ी ठीक ठाक नहीं चल रही वो, चाहे फिर वर्ल्ड कप में आपने देखा हो, तो फिर उस हिसाब से थोड़ा 50-50 है इनका। बाकी टीम में रखो भाई। अब वो ये सिचुएशन देखनी पड़ेगी तो भाई यहाँ पर कि ज़्यादा लेफ्ट हैंडर होते हैं, 2 या 3 लेफ्ट हैंडर होते हैं सामने अफगानिस्तान में, फिर मैं देखो कैप बीसी इनको दे सकते हैं आप चाहें तो, वरना बम्बुआ पर इसको लो भाई। और एज ए सेफ्टी के लिए यहाँ पर एडन मार्करम को रख के चलो कैप बीसी। देखो फिर अपन इनका डेडलाइन के टाइम भी देख लेंगे। यदि देखो यहाँ पर क्या हो कि बॉल सेकंड होती है अब साउथ अफ्रीका की टीम, तो देखो दे सकते हो कैप बीसी, ठीक है भाई। स्टब्स की देखो भाई बात की जाए कह सकते हो T20 में बढ़िया प्लेयर है,
अब देखो ओडीआई की थोड़ी बात अलग है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रुक के खेलना पड़ता है, सामने क्वालिटी स्पिन है। बाकी देखो बात की जाए तो देखो एक पारी अच्छी आई है इनकी भी 158 की, बाकी प्लेयर बढ़िया, ठीक है, गन फिल्टर तो है ही उसके साथ। अब बात यही है कि देखो ये स्पिन भी बढ़िया खेलता है, मैं इसकी खासियत बता दूं, स्पिन भी बहुत बढ़िया खेलता है। राशिद खान हो गया, चाहे खरोटे हो गए, चाहे मोहम्मद नबी हो गए, चाहो तो देखो क्या कर सकते हो यहाँ पर, रेजा हेंड्रिक्स पर इसको लो, ठीक है भाई, बमुआ बमुआ पर इसके लो, और यहाँ पर स्टेप्स को देखो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ये बढ़िया प्लेयर हो जाएंगे। बाकी देखो उनको आप ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि फिर विकेट कीपिंग सेक्शन से हम गुरबाज को रख लिए, तो फिर आप कायल वेरेने को यहाँ पर आराम से आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। एंड फ्लिक भाई देखो भाई ये भी बड़ी ऑप्शन हो जाएंगे केबीसी के लिए, थोड़ा कह सकते हो अंडररेटेड ऑप्शन हो जाएंगे, जो कि कह सकते हो लोग लेके नहीं आएंगे। बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि देखो भाई ये बंदा 10 ओवर की बॉलिंग करेगा, डेथ में 2 या 4 ओवर आराम से करेगा, उसके अलावा बैटिंग भी बहुत बढ़िया करता है। आप देखोगे इसके रिसेंट रिकॉर्ड, रन के साथ साथ विकेट भी ले रहा है बंदा, तो उस केस में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 85 मैचेस में आप देखोगे 107 विकेट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बाकी हेड टू हेड में भी देखो कह सकते हो ठीक ठाक है यहाँ पर, तो उस केस में चाहो तो केबीसी इनको भी ट्राई कर सकते हो। बाकी देखो फॉर्च्यून की बात की जाए, अब वो ये है कि देखो लेफ्ट हैंडर ज़्यादा होंगे तो उस केस में ड्रॉप भी कर सकते हो, वरना बॉल फर्स्ट में देखो बढ़िया एक ट्रम्प पिक हो जाएंगे जीएल में, ठीक है, स्मॉल लीग में बढ़िया ट्रम्प पिक हो जाएंगे। बॉल सेकंड होती है यहाँ पर, ठीक है, तो फिर मैं देखो रख सकता हूँ उनको। बाकी बॉल फर्स्ट में हो सकता है इतना देखो कोई ज़्यादा खास ना बने, विकेट लेगा भी तो एक आध यहाँ पर ले सकता है। लुंगी एनगीडी देखो वही बढ़िया प्लेयर है यहाँ पर, बॉल फर्स्ट में बड़ी ऑप्शन हो जाएंगे, और बैटमैन भी यहाँ पर देखो दोनों ही कह सकते हो केसेस में अच्छे खासे ऑप्शन हो जाएंगे, चाहे बॉल फर्स्ट हो चाहे बॉल सेकंड हो। बाकी लुंगी एनगीडी देखो भाई फॉर्म बिल्कुल कह सकते हो कोई ज़्यादा अच्छा है नहीं, ठीक है, जैसा ये प्लेयर है कि 2-2 3-3 विकेट निकालता है कुछ में, मगर अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, ठीक है भाई। बाकी बात की जाए देखो 57 मैचेज में 93 विकेट लिए हैं ओडीआई में, तो बढ़िया प्लेयर है ओडीआई का। चाहो तो देखो बैटमैन और यहाँ पर लुंगी एनगीडी में एक किसी को यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। पीटर नगाबा की देखो भाई बात की जाए तो देखो ट्राई करना हो तो कर सकते हो, वरना मैं तो सजेशन नहीं दूंगा। चाहो तो देखो जीएल में देख लेना, ठीक है भाई, एक 2 टीम में। स्मॉल लीग की तो भाई केबीसी की बात करें तो यहाँ पर एडन मार्करम है, राशिद खान बड़ी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, और जीएल में उमरजाई है यहाँ पर, एनगीडी है यहाँ पर, और बाट में देखने को मिल जाएंगे। एक ऑप्शन है यदि आप इसमें जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, जो कि कह सकते हो मोहम्मद नबी और एंड्रू फ्लैग भाई, ठीक है, 2 ऑप्शन जोड़ लो, इनको भी देखो आप केबीसी बढ़िया ट्राई कर सकते हो। और देखो भाई लोग ऐसे कुछ हमारी टीम हो जाएगी, अभी के लिए फाइनल नहीं है, ठीक है भाई, बाकी सेव कर लेना, ठीक है भाई। क्या कि हो सकता है कि अभी वीडियो देख रहे हो सेव कर लो, कभी भूल गए तो ये टीम तो रह ही जाएगी। वाइस कैप्टन मैंने अभी राशिद को दिया है, एडन मार्करम कैप्टन है मेरे, फारूकी को लिया है यहाँ पर, और कह सकते हो बम्मू वक्त देगा आप यहाँ पर, और भी किसी को यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। तो आशा करता हूँ देखो वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से देखने को मिल जाएगा।